हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्ट्रैटेजी सेशंस। इन सीरीज़ ऑफ वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप आपकी जो सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है उसे कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और आपका जो टाइम है उसे कैसे जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए। ये जो वीडियो सीरीज़ होगी ये मेनली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास या तो टाइम क्रंच है, मतलब टाइम की कमी है, या फिर जो अपने टाइम को स्मार्टली यूज़ करना चाहता है। तो अगर आप इन दो सेक्शंस में आते हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी स्ट्रेटजी में। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाला है वो ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपका जो टाइम है वो किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप ट्रैवल करते टाइम अगर आप लेक्चर्स को सुन रहे हैं तो ये ना एक तरीके से टाइम वेस्ट है, ये मन की शांति के लिए ही है। ये एक ब्लंट ट्रूथ है, बट इसे समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को सुन रहे हो, कोई लेक्चर्स वगैरह को अगर आप सुन रहे हो तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, आप एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है उस टाइम पे आपका जो रिटेंशन होता है ना बहुत कम होता है, लो रिटेंशन होता है एज़ कम्पेयर टू उस टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा सकती थी जिससे आपका रिटेंशन बहुत हाई होता। यही हमारा सारा यहाँ पे डिस्कस करने का। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना वो कलेक्टिवली कुछ चीज़ें रॉन्ग कर रहे हैं, या फिर एग्जैक्टली है उन्हें मतलब पता नहीं चल रहा कि क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, मॉर्निंग में सपोज़ कर लो अगर आप ऑफिस जा रहे हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जा रहे हो या फिर वहाँ से वापस आ रहे हो शाम को, तो दिमाग एक तरीके से थोड़ा सा थका होता है, शाम को आते टाइम थका होता है, सुबह सुबह तो एनर्जाइज होता है। अब देखिए उस टाइम पे अगर आप कोई करंट अफेयर्स का अगर वीडियो सुन रहा है, प्रीलिम्स का, मेंस का, या फिर किसी कोचिंग का अगर कोई लेक्चर आप देख रहे हैं तो क्या होता है कि देखते टाइम और सुनते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें याद रह रही है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है उस टाइम पर ना आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या रिटेंशन ना बहुत कम है। तो एक्चुअल में उस टाइम का जितना इफेक्टिव यूज़ किया जा सकता था उतना होता है नहीं। पूरा सारा इस बात का ये है कि उस टाइम पे होती है पैसिव लर्निंग, आपको चेंज करना है उसे एक्टिव लर्निंग में। ठीक है, पैसिव लर्निंग कब हो रही है, जब आप कोई चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपका दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर रहा। एक्टिव लर्निंग कब होती है, जब एक्चुअल में आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। अभी प्रोसेस कब होता है, या तो आप सॉल्व कर रहे हो, किसी क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कर रहे हो, या तो आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, या तो आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, मतलब मेंटल क्वेश्चन के अगर आप आंसर दे रहे हो। सपोज़ कर लो आपने अगर कोई इशू पढ़ लिया, सपोज़ कीजिए EWS का जो इशू है अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, अगर आपने वो पढ़ा इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शंस वाला, आरक्षण वाला, तो आप आपके दिमाग में जोर डाल के ये याद कर सकते हो, अच्छा ये कौन से सेक्शन से आया था, मतलब कौन सा एक्ट से आया था, अच्छा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, कौन सा आर्टिकल्स में चेंज किया गया था, 15-16 में चेंज किया गया था, इशू क्या चल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में इशू चल रहा है। ठीक है, कैसी बेंच बिठाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाएगी है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मुद्दा है, तो कितने मिनिमम जजेस होने चाहिए, 5 होने चाहिए, एक तरीके से। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो जब आप ये करते हो ना आपके दिमाग के साथ, तब एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन बाहर आती है, तब चीज़ें याद रहती है। सिर्फ सुन सुन के कुछ नहीं हो रहा, पूरा सार ये है। तो इस टाइम का ना हम इफेक्टिव यूज़ कर कैसे सकते हैं, ये है टेक अवे इस पूरे सेशन का। ये टेक अवे कॉमन सेंस पे बिल्ट है। एक्चुअल में तो ये सबको पता ही होता है कैंडिडेट्स को, बट यही होता है कि इम्प्लीमेंट नहीं करते। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, सुनने के बाद भी हमें सिर्फ थोड़ा सा भीड़ से लगाना है, जो 1% बच गया उन्हें में आना है, जिनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े से ज़्यादा होता है। देखिए आप ट्रैवल करते टाइम क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब ये कौन से क्वेश्चन, या तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले लीजिए, या फिर कोई भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले लीजिए, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो ऑनलाइन डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालते हैं वो होते हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। इससे आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाएगी। इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना ये बहुत अच्छा टाइम होता है। सपोज़ कर लीजिए आप मेट्रो वगैरह कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं या तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ले लीजिए, या फिर जो ऑनलाइन जितने भी फोरम्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, ये क्या करते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे मेंस के क्वेश्चंस को बनाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो करंट अफेयर्स है ना वो भी मेंस के पर्सपेक्टिव से रिवाइज होता रहेगा कंटिन्यूसली। और ये क्या करता है, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस देता है, सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं होते, स्टैटिक के भी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होता है। किस दिन ज्योग्राफी किया आ जाएगा, किस दिन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप मेंटली क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं ना, ठीक है, कि इंट्रो कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कितने डायमेंशंस में इंक्लूड करूँगा, क्रिटिसिज्म में मैं क्या लिखूँगा, ये सब अगर आप मेंटली फ्रेम कर लोगे तो पेपर पे उन्हें उतारना, मतलब आंसर राइटिंग करना आसान हो जाएगा। आपका दिमाग ना एक तरीके से यूज टू हो जाएगा और वो थकेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो थकेगा नहीं। जब मेंस में आप आंसर लिखोगे तब आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने होंगे, और फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद वापस 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस होगी तो अच्छे आंसर्स लिखोगे।
ये टाइम ट्रैवलिंग वाला टाइम मीन्स के आंसर्स के एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो नोट्स को रिवाइज करने का ये टाइम ना बहुत एक तरीके से ना इफेक्टिव टाइम होता है। आपके नोट्स ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑफलाइन नोट्स है तो अगर आप उनको कैरी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। सपोज कर लीजिए कि आपने वीक का पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया, अब वीक के पूरे करंट अफेयर को आपने एक शीट पर कंपाइल कर लिया, अब वो शीट तो आप कैरी कर ही सकते हो रिवाइज करने के लिए। और अगर ऑनलाइन नोट्स है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आपके मोबाइल में ही पढ़ सकते हो, आपका टैबलेट वगैरह उसमें ही पढ़ सकते हो, ठीक है, तो कोई इशू है ही नहीं। रिवाइज़ करोगे, जितना रिवाइज़ करोगे उतना इस पूरी प्रोसेस में ना, यूपीएससी की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकस ज़्यादा इस पर है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन रिटेन कर सकते हो। अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे, मेंस के क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी में ऐसे कहते हैं रटना, सीधी सीधी भाषा में रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस परीक्षा में, क्योंकि सारी चीज़ें लॉजिकल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसका आपको सर पैर भी समझ नहीं आएगा, कंटेक्स्ट भी समझ नहीं आएगा। कौन सा टाइगर रिजर्व नागालैंड में है वो भी आपको याद करना होगा, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली के हो, चेन्नई में कौन सा टेम्पल वगैरह, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन पे भी हम इन डिटेल वीडियोस बनाएंगे, किस तरीके से रिवाइज किया जा सकता है, किस तरीके से इफेक्टिव नोट्स बनाए जा सकते हैं, ये सब भी हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप ना, सुनो मत, आप पढ़ो। जो करंट अफेयर्स है या फिर नोट्स वगैरह है, जो भी है आप पढ़ो उनको। डेली के जो करंट अफेयर्स आता है फोरम से, आप उनको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हो। या फिर जो इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती है, या फिर न्यूज़ ही ले लो, प्रिंट में कोई आर्टिकल आ गया, इंडियन एक्सप्रेस में आ गया, पढ़ोगे ना तो एटलीस्ट वहाँ पे दिमाग थोड़ा चलता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ सुन रहे हो ना तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा चलेगा। तो ये 4 तरीके हैं सिंपल से, जिनको आप यूज़ करके आपका जो टाइम है ना, मेन टाइम का आप इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो, इफेक्टिव यूज़, ठीक है। और यही करना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स नहीं करते और नहीं करेंगे, ठीक है, ये सच्चाई भी है। तो आप ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट स्ट्रैटेजी, ये आप कुछ दिन तक अप्लाई करके देख सकते हो। एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक आप अप्लाई करके देखिए। आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको एक सब्सटेंशियल डिफरेंस नज़र आएगा। पहले जिस तरीके से आप आपका टाइम यूटिलाइज कर रहे थे और अभी उस टाइम का जितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा और उसका आउटपुट जो आएगा, उसमें आपको विजिबल डिफरेंसेस नज़र आएंगे। तो इस तरीके से हम आगे इन डिटेल स्ट्रैटेजी सेशंस बनाते रहेंगे। ये सेशंस लिमिटेड होंगे, मतलब बहुत ही छोटे सेशंस होंगे। आप आराम से आपकी स्पीड सेट करके देख सकते हैं, 2x पे, 1.5x पे, 4x पे, जिस भी स्पीड पे आपको देखना है। मेन आपका काम क्या है? आपका काम है आपका टाइम बचाना और उसे सबसे बढ़िया तरीके से यूज़ करना, ताकि एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बढ़ जाए। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम निकलेगी या नहीं निकलेगी, सिर्फ इतना ही हम कर सकते हैं कि हमारे जो चांसेस है सिलेक्शन की वो बढ़ाएं, ठीक है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत। राइट गाइडेंस इन द सेंस पता चलना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। मोस्टली पता होता है, बट कोई अगर आके बता दे तो क्या होता है, जैसे एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा एश्योरेंस मिल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बाकी जो भी करना है वो एक कैंडिडेट को खुद ही करना है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।